मेरा बेटा मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर था। एक दिन वो एक खूबसूरत पागल लड़की से शादी करके इसको घर ले आया कि माँ ये अब तुम्हारी बहू है। मेरा बेटा इसका इलाज घर पर करता, रोज इसको इंजेक्शन लगाकर हॉस्पिटल चला जाता। एक दिन वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। जब इसका प्रेगनेंसी 15 माह का हो गया, मुझे बड़ी परेशानी हुई कि अब तक बच्चा तो हो जाना चाहिए था, पर अब तक क्यों नहीं हुआ। मैं अपनी पागल बहू को डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब इसने कहा कि आपकी बहू पागल नहीं है और ये बच्चा। मैं एक स्कूल टीचर थी। मेरा एक ही बेटा था जिसमें मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी। मेरा बेटा 4 साल का था जब मेरे पति का देहांत हो गया और इसके बाद जैसे जिंदगी मैंने जी है। मुझे पता है जवानी में विधवा हो जाना और इस समाज में एक विधवा औरत पर उंगलियां उठाना इन लोगों के लिए आम सी बात होती है, पर जिस औरत पर उंगली उठ जाती है ये लोग सोच भी नहीं सकते कि इस पर क्या गुजरती है। जब मेरा पति इस दुनिया से चला गया तो मेरे घर वालों ने बहुत कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं, अकेले जिंदगी कैसे गुजारोगी। मुझे हर बार समझाते पर मेरा हर बार एक ही जवाब होता, मेरा बेटा मेरा सहारा है और अब मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। हमारी पसंद की शादी हुई थी। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने अपने बेटे की अच्छी परवरिश की थी, पर हम अपने बच्चों को कभी अपने सोच और ख्याल के मुताबिक ढाल नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान अलग सोच और अलग ख्याल का होता है। बस इंसान में इसके माँ बाप की कुछ आदतें जरूर शामिल हो जाती है, पर इसकी सोच और ख्यालात इसके अपने होते हैं। मैं जवान थी, मेरे भाई चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं ताकि मुझे पति और बेटे को इसके बाप का प्यार मिल जाए, पर मैं जानती थी अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दूंगी। और मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने बेटे को अकेले पाल सकती थी। एक माँ के अपने औलाद में जान बसती है। बच्चा हंसता है तो माँ हंसती है, वो रोता है तो माँ परेशान हो जाती है। अपने बेटे को मैंने अपने सीने से लगाकर पाला था। मेरा बेटा आर्यन जो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, इसके सवाल इसकी बातें भी बढ़ चुके थे और मैं बहुत खुश होती कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, वरना मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। कोई भी मिलता, चाहे वह रिश्तेदार होता या मोहल्ले का, सब एक ही बात कहते हैं, शादी कर लो। और मैं समझा समझा कर थक जाती कि मेरा एक बेटा है और दूसरी शादी कर लूं तो कहाँ लिखा है कि वो आदमी मेरे बेटे को अपना बेटा समझेगा और तो और अब वह अपने औलाद की चाह करेगा। मेरी जिंदगी एक हकीकत है, कोई अफसाना या ड्रामा नहीं जिसमें किसी फिल्म के हीरो की तरह कोई आदमी आएगा, मेरा हाथ थाम कर कहेगा तुम्हारा बेटा मेरा बेटा, पर बदले में बस मुझे मोहब्बत देना। लोग पता नहीं क्यों अपने घर में झांकने की बजाय दूसरों की जिंदगी में दखल करते हैं। हर किसी को सलाह देना आसान होता है, पर जिसको सलाह दे रहे हैं वो किस सिचुएशन में होता है इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं दूसरी शादी करूं और कल को अपने बेटे की तरफ देखकर बात कह सकूं कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और वह उस वक्त मुस्कुराहट से मुझे कहे वाकई मम्मी। और वो जब बड़ा हुआ इसने फैसला किया कि वो डॉक्टर बनेगा। अपने बाप की तरह हार्ट सर्जन बनने के बजाय पागलों का डॉक्टर बनना चाहता था। मुझसे कहता मम्मी स्कूल से आते वक्त मैंने रास्ते में एक पागल फकीर को देखा, लोग इसको गालियां दे रहे थे और मैंने फैसला किया कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और ऐसे लोगों का इलाज करूंगा ताकि वह एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी सकें। मैं बहुत खुश थी कि मेरे बेटे को दूसरों की तकलीफ का एहसास तो है। वक्त गुजरता गया और मेरे बेटे ने मेरे ख्वाब को पूरा किया था। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, डॉक्टर बन चुका था। इस दिन मैं बहुत रोई, सोचा अगर इसका बाप जिंदा होता तो आज फख्र से कहता कि मेरा बेटा मेरी तरह बहुत काबिल है। मैं स्कूल से रिटायर हो चुकी थी। अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दो। तो कहने लगा नहीं मम्मी मुझे अभी तरक्की करनी है, पैसा कमाना है। आप नहीं जानती मेरा ख्वाब है कि मैं आपको बड़ा सा घर लेकर दूं, नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ मेरे पास हो। मैंने अपने बेटे से कहा कि इंसान के नसीब में जितना लिखा होता है इसे मिलकर रहता है, पर इस घर में तुम्हारे पापा की यादें हैं। ये घर छोटा सही पर मुझे जिंदगी जीने का हौसला देता है। पर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी मैं आपको बेहतरीन जिंदगी देना चाहता हूँ। न जाने अचानक से मेरे बेटे को ये सब ख्याल क्यों आने लगा था, वो क्यों पैसे के पीछे भागने लगा था। मुझे खुशी थी कि वो तरक्की करे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और इसकी बात
बातों में अजीब सी बेचैनी थी और मुझे डर था वो कोई गलत रास्ता न अपना ले। पर मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। मैंने अपने बेटे को हमेशा हलाल और हराम में फर्क समझाया था। एक दिन मेरे बेटे ने कहा कि इसे मेंटल हॉस्पिटल में खूबसूरत पागल लड़की से मोहब्बत हो गई है। वो एक डॉक्टर था और मुझे बताए बगैर इसने शादी कर ली। वो रोज इसे कमरे में बांध कर जाता, उसको इंजेक्शन लगा देता, सारा दिन चीख चीख कर कहती कि मैं पागल नहीं हूँ। कुछ वक्त बाद वो प्रेग्नेंट हो गए, पर मुझे अपने बेटे पर शक हो गया जब बहू का प्रेगनेंसी 15 माह का हो गया। मैंने जिंदगी में कभी 15 माह का प्रेगनेंसी नहीं देखा था। एक दिन बेटे को बिना बताए बहू को अस्पताल ले गई। मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा जब डॉक्टर ने बताया कि बहू पागल नहीं थी, बल्कि इसके साथ रोज रात को। मैंने डॉक्टर की बात पूरी सुने बगैर बहू को कहा हम घर चलते हैं, पर वो रोने लगी, कहने लगी कि आंटी प्लीज मुझे बचा लें, अगर आप वापस मुझे ले गई तो आपका बेटा मुझे मार देगा। मैंने कहा बहू कैसी बात करती हो, वो मेरा बेटा है। तो मेरी बहू कहने लगी आंटी जरूरी तो नहीं जैसे इंसान घर पर हो वो दूसरों के साथ भी वैसा हो। आप अपने बेटे को जो समझती हैं वो ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक दलदल में फंस चुका है, वहां से चाहकर भी नहीं निकल सकता। इस राह को आपके बेटे ने खुद तैयार किया है। मैं अपनी बहू की बातें सुनकर हैरान थी। मेरी बहू ने कहा कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ, झूठ बोला है आपके बेटे ने। इसकी यह बात सुनकर मैं हैरान हुई और इसे कहा कि बहू तुम वाकई ही पागल हो। और वो मुझे देखने लगी। इसकी आंखों में बेबसी थी, चेहरे पर कई सालों की थकान थी। अपनी बहू को आज गौर से देखा तो एहसास हुआ कि वो कितनी खूबसूरत थी, पर इसके आंखों के नीचे का कालापन, इसके चेहरे का पीलापन, न जाने इसकी माँ कहाँ होगी। और तभी मुझे ख्याल आया। मैंने अपनी बहू से कहा कि ऐसा कर अपने माँ बाप का एड्रेस दो, मैं अभी तुम्हें वहाँ छोड़ आती हूँ और अपने बेटे से मैं खुद ही निपट लूंगी। वो रोने लगी, मुझसे कहने लगी अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या मैं आज यहाँ होती। तब मैंने अपने बहू से पूछा ऐसा क्या हुआ है और तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पागल खाने क्यों भेजा, और अगर तुम मेरे बेटे की बीवी नहीं हो तो तुम कौन हो। तब मेरी बहू ने मुझे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मुझे अपने बेटे पर अफसोस हुआ था। मैं इसे बदुआ भी नहीं दे सकती थी और इसे माफ भी नहीं कर सकती थी। मेरी बहू ने बताया वह दूसरे शहर की रहने वाली है। हम दो बहन भाई अपने खानदान वालों की साजिशों का शिकार हो गए। मेरे पापा कॉलेज के दिनों से ही अपने क्लास में की लड़की को पसंद करते थे, और जब पापा ने अपने घर रिश्ते की बात की तो मेरे दादा ने कहा ऐसा मरकर भी नहीं हो सकता, वो भी एक गैर जात की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। मेरे पापा ने बहुत समझाया दादा को ये जात पात कुछ नहीं होता, सारे पुराने जमाने की बातें हैं, अब कौन इन सब चीजों के बारे में सोचता है। तो दादा ने कहा खानदानी नस्ल नस्ल ही होती है, हम अपनी हवेली में जानवर भी नस्ल देख कर रखते हैं, और जिस लड़की को तुम पसंद करते हो इसकी क्या नस्ल है तुम जानते हो, वह गरीब और गैर बिरादरी की लड़की है। और अगर तुम्हें इस लड़की से इतना शौक है शादी करने का तो कर लो, पर याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक बाप की नाफरमानी करके अगर तुम खुश रह सकते हो तो रह लो। तो मेरे पापा बहुत परेशान हो चुके थे। एक तरफ इनके अपने माँ बाप थे और दूसरी तरफ वो लड़की यानी मेरी माँ, जिसको पापा पसंद करते थे, जिसे वादा किया था वह उससे शादी करेंगे। और पापा के लिए मेरी माँ हर रिश्ते को ठुकराती रही। मम्मी बताया करती थी कि मैंने तुम्हारे पापा से कहा मैं इसके साथ कहीं भी गुजारा कर लूंगी, बस मेरे साथ रहें, मुझे वफादार रहें। एक औरत को सिवाय अपने पति की वफादारी और इज्जत के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता, पर मेरे माँ बाप का मिलना नसीब में नहीं था। पापा ने दादा से कहा कि पापा आप समझते क्यों नहीं हैं, मैं आपका लाडला बेटा हूँ, आपने कभी मेरी बात कोई शर्त नहीं देखी, और नस्ल मर्द की देखी जाती है औरत की नहीं। कल को मेरी औलाद होगी वो अपने माँ बाप के नाम से पहचाने जाएंगे, और मैंने इस लड़की से वादा किया है अगर आज मैंने इसका साथ न दिया तो वह गहरे दलदल में फंस जाएगी। वो बिना माँ बाप के पली बड़ी है, इसका बड़ा भाई और भाभी इसको बात बात पर जलील करेंगे। वो मेरे वादे के सहारे बैठी है, अगर आज मैं न गया इसके घर रिश्ता लेकर आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कुछ कर बैठूंगा, और जब आपका बेटा ही ना रहा तो आप क्या करेंगे। आज मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा। तब बड़े पापा न जाने दादा के कान में क्या कहा, जो दादा नरम पड़ गए। मेरे पापा के दो भाई थे,
पर दादा की मेरे पापा यानी कि अपने बेटे में जान बसती थी। और इस दिन दादा वो रिश्ता लेकर चले गए। सब बहुत खुश थे, रिश्ता तय हो गया। और कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे पापा जिस लड़की से शादी करने वाले थे और इसका भाई अपनी फैमिली के साथ कहीं चले गए। क्यों गए और कहाँ गए? पापा ने सारा शहर छान मारा और शादी में कुछ दिन बाकी थे। तब दादा ने कहा, बरखुरदार, यह पसंद थी तुम्हारी? शादी से कुछ दिन पहले ओ बहन भाई कीमती जेवर और पैसा लेकर भाग गए। तुमने हमें सारे खानदान के सामने शर्मिंदा करवा कर रख दिया है। अब अगर ये तारीख पर शादी न हुई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो मेरे बड़े पापा ने कहा, पिताजी आप फिक्र क्यों करते हैं, रणवीर की शादी होकर रहेगी, वो भी मेरी बीवी की छोटी बहन से। तब पापा ने कहा कि मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकता। और जब दादा दो आंसू दिखाएं तो पापा नरम पड़ गए। और दादा जहाँ चाहते थे कि पापा की शादी इनके बहू की बहन से हो, इनकी बीवी आते वक्त अपने साथ आधी जायदाद लाएगी। रानिया जो मेरे पापा की पहली बीवी थी वो पापा से काफी बड़ी थी और इन दोनों को बहुत वक्त लगा था एक दूसरे को समझने में। इनकी कोई मोहब्बत की शादी नहीं थी। और दादा कहते थे कि लड़की बड़ी है तो क्या हुआ। पापा ने कहा, शादी में दोनों तरफ की रजामंदी होना जरूरी है। पर दादा को कोई फर्क नहीं पड़ा था। मेरे पापा की शादी हो गई और फिर बदकिस्मती से औलाद पैदा नहीं हो सकी। और मेरे बड़े पापा मेरे पापा से कहने लगे, परेशान क्यों होते हो, मेरे बच्चे भी तो तुम्हारे सगे भतीजे हैं, तो तुम एक बेटा गोद ले लो। और पापा मान गए। तब पापा की बीवी नहीं मानी और उन्होंने पापा से कह दिया कि आप दूसरी शादी कर लें। और इस बात ने हवेली में एक नया तमाशा खड़ा कर दिया था। दादा ने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं, पर बड़े पापा क्यों इतनी कोशिश की जिसकी कोई ठोस वजह किसी के सामने नहीं आई। पापा की पहली शादी को 5 साल गुजर गए थे। जब एक दिन दूसरे शहर काम से गए तो वहां अपनी मोहब्बत को देख लिया। तो पापा नहीं जानते थे कि सच्चाई क्या है और मम्मी को बहुत बातें सुनाई। और जब पता चला कि पापा के साथ धोखा हुआ था, दादा और उनके बड़े भाई ने मिलकर खेल खेला था। शादी से कुछ दिन पहले मम्मी और इनके भाई को गायब करवा दिया था और कहा कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो यह शहर छोड़ दे, वरना इनकी लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगे। और इन पर झूठा इल्जाम लगाया था कि वह कीमती जेवर लेकर भाग गए हैं। और शहर छोड़ने के बाद मम्मी एक स्कूल में पढ़ा रही थी और पापा से इत्तेफाकन टकराव हुआ था। और जब पापा को सारी सच्चाई पता चल गई तो इसी दिन पापा ने मेरी माँ से शादी कर लिया और इनको लेकर हवेली आ गए, जहाँ सबने बहुत बुरा भला कहा। दादा ने कहा कि उनको ये घर छोड़ना होगा और पापा ने घर छोड़ दिया और अपनी दूसरी बीवी को लेकर घर आ गए। और कुछ साल बाद जब मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ तो दादा के दिल में रहम आ गया और इनको वापस हवेली में जगह दे दी। मेरा भाई 12 दिन का था जब मेरी सगी माँ ने इसको अपनी सौतन, जो कि पापा की पहली बीवी थी, इसकी गोद में मेरे भाई को डाल दिया। और पापा की पहली बीवी ने दिल से हर गीला को मिटा दिया और मम्मी के गले लगकर बहुत रोई थी। और इस दिन के बाद हवेली में रौनक आ गई थी। दादा ने मेरी माँ से माफी मांगी और देखते ही देखते फिर मैं पैदा हुई थी। सब बहुत खुश थे। मेरा बड़ा भाई 5 साल का था और इसको नहीं पता था कि इसकी सगी माँ कौन है। इसको बस यही लगता था कि वह पापा की पहली बीवी उसकी माँ है और उसको कभी किसी ने सच्चाई नहीं बताई। हम दोनों स्कूल जाने लगे थे। जब मम्मी फिर से उम्मीद से थी तो इन्हीं दिनों पापा के साथ दूसरे शहर चली गई। इनमें से कोई भी घर वापस नहीं आया था। दादा को फोन आया था कि इनका बेटा और बहू एक्सीडेंट में तुरंत खत्म हो गए। कुछ घंटों बाद पापा और मम्मी की लाशें घर आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत आ गई हो। घर में मेरा भाई मुझसे कहने लगा, तुम्हारी माँ की वजह से मेरा बाप मर गया। भाई के पास सब कुछ था, सब इसे प्यार करते थे, पर मैं अकेली रह गई थी। हवेली में सबको भाई से प्यार था। दादा भी ज्यादा दिन जिंदा न रह सके। बेटे की जुदाई में वो निढाल हो चुके थे और एक दिन ऐसा सोए कि दोबारा कभी नहीं उठ सके। और मेरा भाई वो पापा के जाने का मुझे जिम्मेदार ठहराता रहा। मेरी पापा की पहली बीवी कहती कि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की जो तुमने अपनी छोटी बहन से ऐसा बर्ताव करो। फिर वो उनसे भी बदतमीजी कर जाता। मैं बहुत अकेली हो चुकी थी। मेरे मामा ने कभी आकर मेरी खबर न ली थी। मेरी जिम्मेदारी घर की एक नौकरानी करती थी। बड़े पापा मुझे बहुत मारते। मुझसे कहते कि अगर मैंने किसी को बताया तो मुझे और भी मारेंगे। और मेरी बड़ी मम्मी हर वक्त मुझे बातें सुनाती।
उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इनकी अपनी भी दो बेटियां हैं। मैं तो सबसे छोटी थी, मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी। पर वो कहती तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर यहाँ रही तो तुम्हें ये लोग किसी कमरे में बंद कर देंगे और तुम वहीं मर जाओगी। मैं बहुत डर चुकी थी, मुझे लगता था वो जो कहती हैं वो सच होगा। उनकी नौकरानी भी ऐसी बातें करती थी। एक दिन मैं बाहर बैठी थी, बड़ी मम्मी की बेटी एक खिलौना पर मुझसे लड़ने लगी। वो गुड़िया मेरी थी, मुझे मेरे पापा ने ला कर दी थी, वो छीन रही थी। इससे मुझे बड़ी मम्मी ने थप्पड़ मारा जब मैं रोने लगी और इनसे कहा कि अपने भाई को बताऊंगी। तो मुझे कहने लगी कौन सा भाई, इसे क्या मालूम, तुम इसकी सगी बहन हो। वैसे भी वो मेरी बात ज्यादा मानता है, तुम क्या समझती हो, तुम जाकर इसे कहोगी तो मान जाएगा। वो तुम्हें अपनी सौतेली माँ की बेटी समझता है, जिसने इसकी अपनी माँ का हक छीन लिया। और तुम देखना एक दिन तुम्हें भी वो इस घर से बाहर निकाल देगा। और मुझे कमरे में जाकर बंद कर दिया। मैं सारी रात रोती रही, सबको आवाजें देती रही, पर कोई भी मेरे पास नहीं आया था। मेरा भाई हाई स्कूल में पढ़ रहा था और अभी तक इसका रवैया मुझसे ठीक नहीं हुआ था। मम्मी पापा को इस दुनिया से गए पूरे 4 साल हो चुके थे। पापा अक्सर भाई से कहते थे कि अपनी बहन का ख्याल रखना, पर वो तो बहुत बदल चुका था। और इस दिन बड़ी मम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने सारी रात ऐसे ही रोकर गुजार दी। मुझे बुखार हो चुका था और किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला था। मैं भगवान से रो रो कर दुआएं करती रही, भगवान से कहती मेरे भाई के दिल में मेरा ख्याल, मेरी फिक्र डाल दे। रात से सुबह हो चुकी थी और यह कमरा हवेली की दूसरी साइड पर था, जहाँ घर के लोगों का आना जाना बहुत कम था और मैं इसी कमरे में बंद थी। जब मेरे भगवान ने मेरी सुन ली, मेरा भाई मोबाइल फोन पर लगा इस तरफ आया था। मैं खिड़की से इसे देख रही थी, पर मेरी आवाज इस तक नहीं जा रही थी और टहलता हुआ चला गया और मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी। प्यास और भूख और मुझसे मेरे होश छीन रहे थे। मैं नींद की आगोश में जा रही थी, तब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। मेरा भाई भागता हुआ मेरे पास आया था और इसके बाद जब आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मेरा भाई मेरे पास बैठा हुआ था और जैसे मुझे होश में आते देखा तो कहने लगा, गुड़िया मेरी बहन, अपने भाई को माफ कर दो। मैं नहीं जानता था बड़ी मम्मी मुझसे झूठ बोलती हैं। अगर मैं बड़ी माँ की बात ना सुन लेता तो मैं जान ही नहीं सकता कि हम एक माँ ने पैदा किया है। और मैं अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। इसके बाद सब कुछ बदल चुका था और मेरी सौतेली माँ भी मेरा ख्याल रखने लगी थी और मुझसे कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, तुम्हारी माँ ने मेरी गोद में अपने कुछ दिन के बेटे को डाल दिया और मैं कभी इस बेटे को यह न बता सकी तुम्हारी सगी माँ कौन है और मैं तुम्हारा ख्याल भी न रख सकी। तब मैंने कहा कि मम्मी आपको पता है, मेरी माँ कहा करती थी जन्म देने वाले से पालने वाले का हक ज्यादा होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अपने गले लगा दिया और मेरा भाई खुद मुझे स्कूल छोड़ता था, मेरा बहुत ख्याल रखता। इसने कॉलेज एडमिशन ले लिया था और हॉस्टल में रहने लगा था, पर हर रोज मुझसे फोन पर बात करता। और एक दिन मुझे मम्मी की साल को देखकर वह इतना रोया कि मुझे डर हुआ कि कहीं मेरा भाई अपने होश न खो दे। मैंने भाई से कहा, भाई मत इतना रोइए, मम्मी की आत्मा को तकलीफ होगी। तो मुझसे कहने लगा, मम्मी को बताना चाहिए था कि मैं इनका बेटा हूँ, उन्होंने तो कुर्बानी दे दी अपनी ममता की। और मुझे देखो, मुझे कभी अपनी सगी माँ का पता न चल सका और जब जब वो मुझे पुकारती बदतमीजी करता था। मैंने भाई से कहा, भाई आप जितना मेरा ख्याल रखते हैं आपसे मम्मी को कोई शिकायत नहीं होगा। मेरा भाई मेरा हाथ थाम चलने लगा और मुझसे कहने लगा, पता है मम्मी हर रोज सपने में आती थी और कहती कि ईशानी का ख्याल रखना। हर बार ऐसा होता और मुझे बहुत गुस्सा आता, क्यों मेरे सपने में आती हैं। और इस दिन जब तुम कमरे में बंद थी, मैंने बड़ी मम्मी की बातें सुन ली और फिर मुझे पता चला कि तुम मेरी सगी बहन हो। मुझे तो बस मम्मी ने पाला था और मुझे इनसे भी गिला था। उन्होंने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि मैं इनका सगा बेटा नहीं हूँ। बस दिल में हमेशा एक अफसोस रहे कि काश मैं वक्त पर जान जाता। और फिर वक्त गुजर रहा था और बड़ा भाई पढ़ाई के लिए चला गया था। अभी कुछ साल गुजरे थे जब मम्मी ने कहा कि उन्होंने एक लड़का पसंद किया है, तुम्हारी शादी इसी से करना चाहती हूँ। बड़ी माँ आजकल बहुत परेशान थी। पहली बार मम्मी ने मुझसे कुछ मांगा था, मैंने कॉलेज की पढ़ाई के बीच में छोड़ दी और मेरी शादी की तारीख रख दी। जब एक दिन मम्मी को किसी के फोन पर झगड़ते देखा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर इसका नंबर बंद जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी तो मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा था। जब हवेली में कोहराम मच गया, खबर मिली कि एक हादसे में मेरा भाई मर चुका है
और उसकी डेड बॉडी कुछ दिनों में इंडिया पहुंच जाएगी। मम्मी बेहोश हो चुकी थी और मैं जिसके पास सिर्फ एक भाई रह गया था वो भी हमेशा के लिए दूर हो गया था। मेरी हालत पागलों जैसी थी। मुझे लगता है जैसे मैं अब कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकूंगी। और बड़े पापा और बड़ी माँ ने मुझे पागल कहकर मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। मैं सबसे कहती रही कि मैं पागल नहीं हूँ, पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया और ये सिर्फ जायदाद की खातिर हुआ था, क्योंकि अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो ऑटोमेटिक सारी जायदाद मेरे नाम हो जाती। और जब बड़े पापा को पता चला इनको अपने भाई की जायदाद से हिस्सा नहीं मिल रहा तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। कितनी अजीब बात थी ना, इतनी जायदाद होने के बावजूद भी हमारे सगे रिश्तों को बहुत ही हवस रहती है और वो लालची लोग अनाथ के सर पर हाथ रखने की बजाय इससे इसका हक छीनने लगते हैं। और फिर मैंने इनका हर जुल्म सहने के बावजूद इनके कागजात पर साइन नहीं किए। उन्होंने मुझे पागल करार दे दिया और अदालत ने कहा कि अगर मैं मर जाती हूँ तो सब कुछ इनको मिल सकता है। अभी मेरा इलाज किया जाए। और इनको लगा कि अगर मैं अस्पताल से भाग निकलूं या कभी अदालत जाकर केस कर दिया तो हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए आपका बेटा मेरे बड़े पापा से मिल गया और बड़े पापा के कहने पर हर रोज मुझे इंजेक्शन लगाने लगा। इससे मेरा पेट फूलता गया और मुझे कैंसर हो गया। वह सबके सामने साबित करना चाहता था कि मुझे कैंसर था और वो मर गई, इसलिए मुझे सबसे छुपाकर यहाँ ले आया। इसने लाखों रुपए लिए हैं इस काम के लिए। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है और वो लड़की जिसको मैं अपनी बहू समझती थी वो तो एक मासूम और बेगुनाह लड़की थी और मेरा बेटा उन इंसानों के साथ शामिल था। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे और इस मासूम लड़की के खानदान वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी और इसे लेकर घर आ गई। मैंने इस लड़की से कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो। मेरा बेटा भागता हुआ घर आया और मुझसे कहने लगा, मम्मी ये क्या कर दिया, आप मुझसे पूछ लेती। इस लड़की की बातों में आ गई, ये तो पागल है। पर मैंने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा था। वह कहने लगा मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कहा मुझे ये दुख नहीं है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, पर मुझे अफसोस है कि अब कभी मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकूंगी। मेरे बेटे ने लालच में आकर जालिम का साथ दिया था और जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता है। और पुलिस आकर इसे लेकर गई। मैंने अपने बेटे के अच्छे परवरिश की खातिर शादी नहीं की थी, इसे इतने अच्छे संस्कार दिए, फिर भी पता नहीं कहाँ कमी रह गई। आपको क्या लगता है, अपने बेटे को पुलिस के हवाले करके मैंने ठीक किया या इसे एक और मौका देना चाहिए था? अपनी कीमती राय कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।